कपूरथला ज़िले का प्रवास करते हुए कल से मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आपको बताते हुए। बहुत ही बड़ी संपत्ति, लोग कहते हैं कि बुराई बुराई है, मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। समाज अच्छे से अच्छे और सेवाभावी भक्त जन से भरा हुआ है। हम यही देखें कि हम किसको देखना चाहते हैं। कल से जो अजय आनंद जी ने जितने भी परिवारों से संपर्क करवाया है वो तो सब पूजनीय हैं। तो आइए एक छोटा सी बात करते हैं। हमारे में साथ में बैठे हैं अजय आनंद जी जो विभाग संयोजक हैं, और साथ में उनके हैं कुलदीप जी जो कि रिटायर्ड हैं। कौन सा विभाग था कुलदीप जी? पंजाब वाटर पे सीवरेज बोर्ड। हाँ, और मेरी बहन सुनीता बहन जी रिटायर्ड अध्यापिका हैं। क्या पढ़ाती थी बहन जी आप? केंद्रीय विद्यालय। हाँ जी, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय से क्या पढ़ाते थे आप? 1200 स्कूल्स हैं पूरे ऑल इंडिया। हाँ, क्या पढ़ाते थे आप? मेरा लाइब्रेरियन का पोस्ट था। बहुत बढ़िया काम है। ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर। बहुत बढ़िया। तो इसी के अनुरूप इनका ज्ञान भी है, पढ़ने का भी मन रहता है, और बहुत अच्छे उन्होंने मेरे साथ विचार विमर्श किया है। मैं बहन जी से कहूँगा कि भोजन बनाना है, खाना है, बोलना है, पहनना है, घूमना है, तो ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा परिवार के बारे में, परिवार को कैसे हम आदर्श परिवार बना सकते हैं। तो सुनीता बहन जी पहले और बाद में मेरे भाई साहब कुलदीप जी कुछ विषय रखेंगे। चलिए। मेरे परिवार प्रबोधन से जुड़े हुए साथियों, आप सबके लिए एक छोटा सा संदेश है कि जीवन ईश्वर ने हमें सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया। जीवन का मकसद होना चाहिए कि हमें जुड़ना है, और विशेष तौर से अपने परिवार से। हमारी पहली प्रायोरिटी परिवार होना चाहिए, और हमें बच्चों को भी यही संस्कार देने चाहिए कि आज के दौर में जो हमारी बच्चियां हैं उनका जो पेशेंस लेवल है वो कुछ कम हुआ है। आज से 50 वर्ष पहले हमने कहीं सुना था तलाक, शब्द ही नहीं सुना था, जो आज के दौर में रोज़ सुनने को मिलता है। मिसाल के तौर पर 10 शादियां होती हैं, जिसमें से 3-4 अगर आप भाग्यशाली हैं तो और वही सफल होती है, वो सफल होती हैं, और 5-7 में कहीं ना कहीं परिवार भी हिल जाता है। झगड़े हैं, पारिवारिक झगड़े बहुत बढ़ गए हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, और ये सच्ची मिसाल है। मेरे पास एक लड़की काम करती है 5-7-10 साल से। उसके 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जो घर वाला है वो इतनी शराब पीता है ना, मतलब उस लड़की की हालत देख के दयनीय तरस भी आता है। तो एक बार वो मुझे कहने लगी, आंटी मेरी माँ कहती कि तू इसको छोड़ दे। तो उस लड़की ने अपनी माँ को क्या जवाब दिया कि माँ, हो सकता है दूसरा इससे भी ज़्यादा बदतर हो। और मैं हैरान थी उसके ये शब्द सुन के। एक अनपढ़ लड़की। और मैंने उसे कहा, सुनीता तेरी माँ ने तुझे पढ़ाया नहीं, अगर तू पढ़ी लिखी होती तो शायद कहीं एक अध्यापिका बन सकती थी। पर दूसरी तरफ आप देखें उसका पेशेंस लेवल, जो गृहस्थी है, कहीं अगर टकराव है तो आप कभी अपनी मानिए, कभी अपने परिवार की माननी पड़ती है। तो इस तरह से परिवार इकट्ठा चल सकता है। क्या अगर दूसरी शादी में कुछ नहीं रखा, क्या वहाँ नहीं कुछ होगा कि ईश्वर ने ये जो हमें ज़बान दी है, संत महात्मा कहते हैं शुक्र करो कि ये एक है, 2 नहीं दी। कि शब्दों का जो उच्चारण है दोनों ही तरफ से नपा तुला होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मेरा ये संदेश होगा कि अपने पेशेंस को, कभी किसी ने कहा, कभी हमने सोचा कि जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ ने डांटा होगा। अगर सास ने कुछ कह दिया तो माँ बाप भी उसके साथ, मैं कहती हूँ, कहीं गलत हैं कि हम उस छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं।
और यही कारण है हमारे परिवारों के टूटने का। बच्चों में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके साथ जब हम भी पढ़ते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, पर हमारी माँओं ने, आज मैं माँओं को ये ज़रूर संदेश दूंगी, माना कि बच्चों की पढ़ाई मुश्किल है, कुछ दिक्कतें हैं, या मोबाइल ने थोड़ा सा बच्चों को का ट्रैक थोड़ा बदल गया है, तो उन्हें हमें कहीं ना कहीं घर और परिवार को संभालना, जब छुट्टियां बच्चों को, उन्हें कुछ सिखाइए। यही मेरा संदेश है, और परिवारों को जोड़ने का जज्बा बेटियों में पैदा। बहुत बढ़िया बहन जी ने, जो आज का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि हमारे ना संस्कृत में ना हिंदी भाषा में कहीं पर भी कोई तलाक, डाइवोर्स, तलाक भी हमारा शब्द नहीं है, डाइवोर्स भी हमारा शब्द नहीं है। ये बहुत ही बड़ा विषय को टच किया है। कल मैं किसी वकील साहब के साथ बैठा था, तो मैंने उनको पूछा कि कपूरथला में क्या हालत है, तो कहते इसका मत पूछिए, अदालत में आकर के देखिए। आज अदालतें डाइवोर्स के केस को किस तरीके से भयंकरता उसकी बढ़ती जा रही है, और हमारा परिवार टूटता जा रहा है। तो बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया है, धैर्य वाला। इसलिए हमने 8 बिंदुओं और 6 बिंदुओं को लेकर के परिवार प्रबंधन काम करेगा। आइए आगे आते हुए आपका बहुत बहुत बधाई बहन जी को। सुनीता बहन जी अभी कपूरथला जिला की महिला संयोजिका के रूप में इनको जिम्मेदारी दी गई है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, और इसी प्रकार से अपनी जैसी बहुत ज्ञानवान, सूझवान, समाज को मार्गदर्शन वाली अपनी एक टोली बनाएंगी, और हमारे जो परिवारों को मजबूत करेगी। यही मैं उनसे आशा करता हुआ उनको एक बार बाद बधाई देता हूं। आप भी सब इनको, बहन जी को बधाई दीजिए। आइए तो कुलदीप जी से भी बात करते हैं कि इतनी भजन सुनाऊंगा। हाँ, तो कुलदीप जी एक छोटा सा भजन सुनाएंगे हमको। और इस आजू में कुलदीप जी आप इतने मधुर कैसे हैं? इस आजू में तो आदमी बड़ा कड़वाहट में आ जाता है, और बड़ा गुस्सैल हो जाता है। और आप तो, मुझे लगता है कि जब आपकी जवानी होगी, नौजवान होंगे, तब भी आप बड़े मीठे होंगे। क्योंकि मेरे का अनुभव ये है कि जो बुजुर्ग हैं वो बड़े कड़वे हो जाते हैं इस आजू में। और मैं 2 घंटे से आपके साथ हूँ। आपने अपनी मीठी वाणी, कबीरदास जी की वाणी, ऐसी वाणी बोली है, मन का अपाक होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। और हमारी जितनी थकावट थी ना पिछले काफ़ी दिनों की, आपके साथ मिल कर के, और रात को हम देशराज जी आनंद उनके साथ भी मिले थे, वो भी बहन जी बहुत अच्छे थे। तो कपूरथला के बीच में अजय नंद जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने परिवार प्रबंधन के साथ अच्छे लोगों को जोड़ा है। आने वाले समय में हम और अच्छा काम करेंगे। आइए कुलदीप जी से एक भजन सुनते हैं। श्री राम भगवान हमारी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। श्री राम भगवान हमारी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया, दल बल के साथ माया, घेरे जो हमें आकर। दल बल के साथ माया, घेरे जो हमें आकर। तो नाथ देखते मत रहना, तो नाथ देखते मत रहना। झट आके बचा लेना। श्री राम भगवान हमारी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में,
संभव है झंझटों में हम तुझको भूल जाएं, संभव है झंझटों में हम तुझको भूल जाएं, पर नाथ कहीं तुम भी हमको बुला न देना। श्री राम भगवान हमारी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। तुम देव हम पुजारी, तुम देव हम पुजारी, तुम ईष्ट हम उपासक, तुम देव हम पुजारी, तुम ईष्ट हम उपासक। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। श्री राम भगवान हमारी नैया, श्री गुरुदेव महाराज हमारी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। जय जय श्री राम। सुंदर 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 भाई, वाह भाई, वाह भाई, वाह, उत्तम 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 भाई। आप देखिए कि आप ना भगवान का सिमरन करो और इस भाव से करो। इस उम्र के बीच में आंखों में आंसू हैं भाई साहब के। कहते हैं कि भगवान का सिमरन करो तो आंसू भी ना आए हैं, तो ये संभव नहीं है अगर सच्चे मन से करोगे तो आइए, ये जो पति पत्नी है जिसको अजय जी ने मुझे मिलाया है, और वैसे ये हमारे साथ हरिद्वार में पहला जो शिविर लगा था उसमें भी गए थे, और वो जो हमारी भ्रमण वाला काम है, वाकई ही आज तक उसका फल हम सबको मिल रहा है। वो ऐसा बेकार नहीं गया। कल भी जो देसराज जी मिले और ये भाई साहब मिले हैं, ये कपूरथला के बीच में जो कि बहुत एक समुंदर है हरिद्वार, जो कपूरथला अपना भारतीयता का, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का समुंदर है ये, उसके बीच में बहुत कुछ निकालेंगे। और पंजाब को जो हमारी यात्रा चल रही है नशा मुक्त करने की, चाहे वो मोबाइल का नशा है, चाहे वो ड्रग्स का नशा है, चाहे वो पेस्टिसाइड का नशा है, चाहे वो नौजवानों को संस्कार देने का काम है, चाहे वो सेवा का काम है, चाहे वो स्वदेशी अपनाओं का काम है, भारत को तीसरी बड़ी अर्थशक्ति बनाने का काम है, इसके बीच में ये दोनों पति पत्नी एक बहुत बड़ा कड़ी का काम करेंगे। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट अल्पाहार के लिए भी तो धन्यवाद नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो हमारा काम है नाश्ता वगैरह करना, भोजन वगैरह करना, इनका कर्म है करवाना। जो स्वादिष्ट भोजन प्रसाद हमको मिला है, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनको लंबी उम्र दे, सेहत दे और अतिथि सत्कार ये इसी प्रकार से करते रहें। तन मन धन और भी कुछ दूं तुम्हें प्रभु, ये मेरी मनोकामना है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम।